मुझको नाराज करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। फिर वो क्या कहती है उनकी, फिर वो क्या कहती है उनकी, बात हमसे आकर तुम कहना, उद्धव से कहा, हे उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, मेरा एक कार्य करो, तुम ब्रज में चले जाओ, जा करके वहाँ गोपियों को समझाना, बता देना। उद्धव जी महाराज को बड़ा अहंकार था अपने ज्ञान पे, इसी अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने उद्धव को ब्रज में भेजा। उद्धव जी महाराज भगवान के रथ को लेकर के, पताके को लेकर के ब्रज में गए। ब्रज में गए, जब ब्रज में प्रवेश किए, पहली सीढ़ी वहीं पर उनकी खटक गई। ब्रज की भूमि में प्रवेश करते ही उद्धव जी महाराज प्रेम में इतने आच्छादित हो गए, आच्छादित होकर के आगे गए। तब देखते हैं गोपियां नृत्य, उनको गोपियों का नियम था, जब से कन्हैया गए हैं, परसों का वादा किए हैं, वर्षों बीत गए हैं, अभी आए नहीं हैं, आज भी गोपियां उनका इंतजार करती थी। गोपियां एक तक मथुरा की तरफ देखती, आते हुए एक रथ को देखी, गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई, अरे ये तो कन्हैया का रथ है, कन्हैया लग रहा है आ गया, आज इसका परसों पूरा हुआ और कन्हैया आ गया, आ गया। आगे आगे दौड़ी दौड़ी गई तो सामने देखती है कन्हैया नहीं। जब नजदीक आए तो देखे कन्हैया नहीं, कन्हैया का कोई मित्र आया है। गोपियां मुंह फेर ली, कन्हैया के सिवा किसी से बात नहीं करूंगी। जब बहुत विनती करने लगे उद्धव जी महाराज, तब उद्धव जी से बात की। उद्धव जी महाराज ने गोपियों से कहा, हे गोपियां, ये बताओ मुझे नंद बाबा के घर जाना, यशोदा के घर का रास्ता मुझे बता दो। और जब से कन्हैया ब्रज से गए हैं और माता यशोदा को मूर्छा से जागृत हुई हैं, इतना रोती हैं, इतना रोती हैं, दिन रात माँ यशोदा रोती हैं और इतना रोई हैं, इतना रोई हैं कि उनके आंसुओं की नदी बन गई है। जब उद्धव जी महाराज ने पूछा गोपियों से कि मुझे यशोदा के घर जाना है, उनके घर जाने का रास्ता बता दो, उद्धव से गोपियों ने कहा, अरे उद्धव तुम रास्ता पूछ रहे हो, ये नदी देख रहे हो ना? बोले हाँ। बोले इसी नदी के किनारे को पकड़ करके चले जाओ, तुम यशोदा के घर पहुंच जाओ। जब उद्धव जी महाराज से इस तरह से बोले, उद्धव जी ने कहा कि इसकी विशेषता क्या है नदी की? बोले कि ये नदी जब से कन्हैया इस ब्रज को छोड़ के गया है, माँ यशोदा इतनी रोई हैं, इतनी रोई हैं, आज भी रोती हैं, उनके आंसुओं की नदी बन गई है, नदी प्रवाहित हो गई है। ज्ञान की दूसरी सीढ़ी उद्धव जी महाराज की खटक गई, समाप्त हो गई। उद्धव जी महाराज जो अपने आप को ज्ञानी समझते थे, आज वो ज्ञान उनका समाप्त हो गया। उद्धव जी महाराज रथ से उतरे, पैदल ही चलने लगे। आए, देखते हैं जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किए, देखते हैं माँ यशोदा के हाव भाव को देखे तो उनकी ज्ञान की सारी सीढ़ी समाप्त हो गई। उन्होंने देखा कि कन्हैया तो है नहीं, लेकिन माँ यशोदा रोज चूल्हा जला रही हैं, तावा चढ़ाई है, रोटी बेल रही है, सेक रही है। कन्हैया ले एक रोटी और खा ले, कन्हैया ले ये माखन खा ले, कन्हैया ये मिश्री खा ले, और कन्हैया है ही नहीं। इतनी पागल हो चुकी है माँ यशोदा, इतनी पागल हो गई हैं, इतनी बावरी हो गई हैं कि उन्हें सुध बुध ही नहीं है कि कन्हैया अब इस ब्रज में नहीं है।
इस दृश्य को देख करके उद्धव जी महाराज का सारा ध्यान समाप्त हो गया। भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियों ने उद्धव को बताया कि जैसे वो छलिया मुझे छोड़ के चला गया, वैसे एक ये छलिया आया है मुझे छलने के लिए, सूचना लेकर आया। तो ये सूचना लेकर आया, समझा रहा है मुझे कि समझ जाओ वो कन्हैया, और तुम छोड़ दो उस कन्हैया को, उस कन्हैया को याद करना छोड़ दो। गोपियां कहती हैं उद्धव मैं कैसे याद करना छोड़ दूं, अगर 2-4 मन हो तब तो छोड़ सकती हूँ। उद्धव मन ना भये 10-20। हे उद्धव एक ही मन मेरे पास था, एक ही मेरे पास दिल था, 10-20 तो है नहीं कि मैं छोड़ दूं, आज इसको छोड़ दूं दूसरे पे लगा लूं। उद्धव मन ना भये 10-20, एक हतोषो गयो श्याम संग। एक ही मन मेरे पास था, एक ही दिल मेरे पास था, वो तो कन्हैया लेकर चला गया, कन्हैया के पास चला गया। एक हतोषो गयो श्याम संग, कौन आराधीश। हे उद्धव अब मैं दूसरे को कैसे आराधना करूं, दूसरे को कैसे मानूं। उद्धव जी महाराज गोपियों की स्थिति को देख करके इतना भाव विह्वल हो गए। उद्धव जी महाराज से गोपियां क्या कह रही हैं, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर देके होते हैं सौदे, यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आशिकी तेरे बस की नहीं है, की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उनकी पूजा में सुन ले उद्धव, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो उद्धव, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो उद्धव, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो उद्धव, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ
नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। गोपियों ने उद्धव से कहा, उद्धव एक ही मन है वो कृष्ण ले गया, अब मैं किसे अदा दूं। उद्धव जी महाराज का सारा ज्ञान समाप्त हो गया। उद्धव जी भगवान से विनती करने लगे, हे प्रभु अगर मेरा दोबारा जन्म हो तो इसी ब्रज भूमि में जन्म हो, इस ब्रज की मुझे लता ही बना देना और उस रास्ते की लता बनाना जिस रास्ते से जिस मार्ग से ये गोपियां गुजरती हों, ताकि इनके चरणों की जो धूली उड़े वो हमारे मस्तक पर पड़ जाए और हम धन्य हो जाएं, हमारा उद्धार हो जाए। जो इतना अहंकारी थे, अहंकार जिन्हें था अपने ज्ञान का, उनका ज्ञान सब समाप्त हो गया। आज भी ब्रज में एक स्थान का, वृंदावन में एक स्थान का नाम है ज्ञान गोदड़ी, ज्ञान गोदड़ी स्थान है। वहां पर उद्धव जी महाराज का ज्ञान जो है समाप्त हो गया, वो प्रेम में प्रस्फुटित हो गया। उद्धव जी महाराज आए और लगे कन्हैया को डांटने, मथुरा आए लौट करके कन्हैया को लगे डांटने, अरे कितना मूर्ख है, कैसा तू है, कितनी निर्दयी है, इतनी प्रेम करने वाली गोपियों को, इतना प्यार करने वाली गोपियों को तो छोड़ करके चला आया। तुझे छोड़ करके आते समय तुझे थोड़ा भी कष्ट नहीं हुआ, थोड़ी भी दुख नहीं हुई। बहुत धिक्कारने लगे, बहुत बोलने लगे। अंत में भगवान ने उन्हें एक झांकी का दर्शन कराया। उसमें देखे उनके साथ गोपियां भी थी, वो भी थे, उनकी सारी गोपियां उनके संग थी। भगवान उद्धव को दिखाना चाहते थे कि उद्धव तुम्हारी नजर में गोपियां मुझसे दूर हैं, लेकिन मेरे पास तो गोपियां हमेशा हैं, अनवरत हैं, ये मुझसे दूर है ही नहीं। भगवान घबराने लगे। धीरे धीरे भगवान ने एक दिन क्या किया, कुब्जा और अक्रूर के घर गए। इधर जब से कंस का वध हुआ है, कंस की दो पत्नियां थी, एक का नाम था अस्थि, दूसरे का नाम था प्राप्ति। अस्थि प्राप्ति जरासंध की पुत्री थी। भागी भागी जरासंध के पास गई, पिताजी मेरे पति का मृत्यु हो गया, अब मैं कैसे जीवन यापन करूंगी। जब जरासंध को पता चला मेरी पुत्री विधवा हो गई, जरासंध ने चढ़ाई कर दी मथुरा पर, और जैसे ही जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की, भगवान ने सोचा क्या करें, भगवान ने युद्ध करना शुरू किया। 17 बार जरासंध ने चढ़ाई की। भगवान जो है 17 बार जरासंध को हरा दिए। जितनी बार हरावे जरासंध दुगनी सेना लेकर आवे और भगवान उस सेना का भी संहार कर दें। भगवान बार बार जरासंध को छोड़ देते थे ताकि ये जाए, जितने भी पृथ्वी पर असुर हैं कम से कम वो सबको लेकर के आएगा तो उतने विनाश हो जाएंगे, असुरों को मैं समाप्त कर दूंगा, इसीलिए उसे लास्ट में छोड़ देते थे। अब जरासंध जितनी बार जाए दुगनी तिगुनी सेना लेकर आवे। भगवान ने सबका संहार कर दिया। 17 बार जरासंध को हराए। 18वीं बार जरासंध ने सभी ब्राह्मणों को बिठाया, 1100 ब्राह्मणों को बिठाया, सबको संकल्प करवा दिया, मेरे जीत का संकल्प करो। अगर मैं जीता नहीं तो याद रखना, अगर मैं इस बार युद्ध नहीं जीता तो याद रखना सबको हत्या कर दूंगा, सबको मार दूंगा। अब ब्राह्मण लोग लगे भगवान की विनती करने, प्रभु आप जो है एक बार हार जाओ। भगवान आज ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान ने रणछोड़ बनना स्वीकार किया। रणछोड़, जबकि सब मना कर रहे थे कन्हैया तो कहाँ जा रहा है, मत जा छोड़कर, भगवान उसके पहले ही द्वारिका की स्थापना कर दिए थे और भगवान आज 18वीं बार रणछोड़ नाम स्वीकार किए। बोलिए रणछोड़ भगवान की। भगवान ने रणछोड़ करके भगवान भाग गए, और जब भगवान भागे तो उसके भगवान के पीछे कालियवन नाम का राक्षस भागा भगवान को पकड़ने के लिए कि आज इसे पकड़ लूंगा। और कालियवन नाम के राक्षस को श्राप था कि वो किसी दिव्य आत्मा के नेत्रों के अंगार से ही मर सकता है, वो इसे कोई मार नहीं सकता है। भगवान ने क्या किया, भागे भगवान खोजते, तब तक गए गुफा में गए तो देखे मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे। मुचकुंद जी सो रहे थे, कन्हैया ने अपनी पीतांबरी डाल दी,
और पीताम्बरी जब डाल दी कन्हैया की तो कालेवन भागा भागा आया। वो कन्हैया समझ के मुचकुंद जी को लगा जगाने, और जैसे मुचकुंद जी जागे उनके आंखों से अंगार निकला और वो जल करके भस्म हो गया। ये मुचकुंद जो हैं सूर्यवंश के राजा थे। देवराज इंद्र के साथ में देवासुर संग्राम में उनके साथ दिए। देवराज इंद्र ने कहा कि आप मांगो, आपको क्या चाहिए। जब ये देवासुर संग्राम करने गए तब तक पृथ्वी की आयु बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इनके वंशज आगे बढ़ चुके थे, इनका जो शासन था वो समाप्त हो चुका था। तो ये सोचे अब पृथ्वी पर हम जाकर करेंगे ही क्या, और बहुत थक चुके थे देवासुर संग्राम से। तो इन्होंने कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सोता रहूं, इतना सोऊं और जो मुझे जगाए वो भस्म हो जाए। बोले तथास्तु। गए इस गुफा में सोए। त्रेता युग से सो रहे थे, द्वापर में जाकर के जगे, और द्वापर में जगे तो विनाश ही कर दिए। अब मुचकुंद जी महाराज जगे, भगवान से विनती किए, प्रभु अब मैं जाग गया, अब मुझे आप ज्ञान दो, मुझे आप ज्ञान दो। अब मैं नहीं चाहता कि मैं सोऊं, मेरा पूरा जीवन व्यर्थ हो गया सोने में। मुचकुंद जी महाराज को भगवान आपको उपदेश दे करके भगवान पर्वत पर चढ़ गए। जब भगवान पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध ने चारों तरफ से पर्वत में आग लगवा दी कि अब कन्हैया इस जल के राख हो जाएगा। भगवान ने एक छलांग मारी, जा करके समुद्र में कूद गए और समुद्र में द्वारिका की स्थापना हो गई थी। भगवान समुद्र में जा करके द्वारिका में राजा बन करके बैठ गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। द्वारिका में जा करके भगवान द्वारिकाधीश बन गए। आगे चल करके एक महाराज भीष्मक थे, भीष्मक की कन्या का नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी का विवाह नहीं हो रहा था। अब हमारी कथा करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, 5 मिनट में कथा सुना। आज हमारा ये साउंड सर्विस तो गला हमारा समझ में नहीं आ रहा है। और अब भगवान की आज विवाह महोत्सव है, अगर चला पाए बढ़िया से इसको चला दीजिए। चले संगीत, उनकी आवाजें नहीं आ रही तबला वाले की। और राजा भीष्मक की कन्या थी, उनका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी को भगवान, रुक्मिणी का जन्म हुआ राजा भीष्मक के यहाँ। अब भगवान इधर रुक्मिणी के मन में आया। रुक्मिणी बहुत चरित्र सुनी थी द्वारिकाधीश की, बहुत उनकी कथाएं सुनी थी, बहुत चरित्र सुनी थी। रुक्मिणी ने मन में विचार ही बना लिया था कि मैं विवाह कन्हैया से ही करूंगी, द्वारिकाधीश से ही विवाह करूंगी, दूसरे से किसी से विवाह नहीं करूंगी। अब इसके रुक्मिणी के 5 भाई थे, रुक्मीर, रुक्मग्रज, रुक्मकेश, ये सब 5 भाइयों ने डिसीजन किया था इसका विवाह जो है हम शिशुपाल से कर देंगे। और शिशुपाल जो है ये भगवान कृष्ण के बुआ का लड़का था और रुक्मिणी नहीं चाहती थी विवाह करना। ये बात अपनी भाभियों को बता दी। जब भाभियों को बता दी, जब भाभियों को पता चला तो रुक्मिणी से भाभियों ने परामर्श किया, बोले कि तुम एक लेटर भेज दो भगवान के पास। पहला लेटर भेजने वाली हमारी रुक्मिणी ही थी। रुक्मिणी ने भगवान को पत्र भेजा, प्रभु आप आइए। पत्रों को लेकर के एक ब्राह्मण गया भगवान के पास, द्वारिकाधीश के पास, और उस पत्र में लिखा था रुक्मिणी श्रुत्वा गुणानुकथनी सुंधुवन सुंदर तृणवताम ते। हे प्रभु, मैंने आपकी कथाओं में, भागवत में ब्राह्मणों के मुख से, विद्वानों के मुख से आपकी कथाओं को श्रवण किया है, आपके स्वरूप का वर्णन सुना है। प्रभु रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्याच्युता विशति चित्तम पत्रमं में। हे प्रभु, मैंने आपकी कथा, आपकी सुंदरता को वर्णन में सुना है। अब आप आइए। और मैं इस तरह से, मैं एक सिंहणी हूँ, मैं सिंहणी हूँ, और एक सिंह ही इस आहार को ले जाए और आकर के कोई सियार ले जाएगा तो मेरा महत्व खत्म हो जाएगा। प्रभु को बहुत उसमें कि भगवान ने मानो पत्र में पूछा कि ये बताओ मैं तुझे से हरण कहाँ से करूँगा। तो रुक्मिणी जी ने कहा, मेरे कुल की परंपरा है कि जब मेरे कुल में कोई स्त्री का विवाह होता है, कोई लड़की का विवाह होता है, तो वो अपने कुल की देवी का पूजन करने जाती है। तो मैं भी पूजन करने जाऊंगी, उसी समय आप आ जाना और मेरा हरण करके ले जाना। आज रुक्मिणी जी सज धज करके रुक्मिणी जी मंदिर जा रही है पूजा करने।
आइए, अभी बहुत सुंदर झांकी हमारे मध्य में आई है। पहले रुक्मिणी जी को ले आइए और एक कुर्सी ले आइए, यहाँ पर रख दीजिए। रुक्मिणी जी सज धज करके गई और भगवान देवी के मंदिर में जाकर के विनती की, स्तुति की। देवी जी प्रसन्न हो गई, रुक्मिणी जी को आशीर्वाद दिया। अब भगवान हरण करने के लिए आए, चारों तरफ से लगे हुए हैं पहरेदार और बीच में भगवान प्रवेश किए। भगवान के रूप लावण्य को देख करके सारे जितने सैनिक थे सब उनको एक टक देखते रहे, अपनी सुध बुध को भूल गए। उन्हें पता ही नहीं चला, वो भूल गए कि हम किस लिए यहाँ आए हैं, किस लिए खड़े हैं। भगवान के स्वरूपों का वो वर्णन करने लगे। उसी बीच में भगवान आए, रुक्मिणी का हाथ पकड़े, रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके भगवान लेकर के पलायन कर गए। रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके भगवान चले गए और द्वारिका में लेकर के चले गए। इधर सभी सैनिक भागे भागे भगवान से युद्ध करने लगे। द्वारिका में भगवान पहुंचे और इधर रुक्मिणी से भगवान के भाई और उनके सैनिकों से भी युद्ध हुआ। भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका पहुंच गए। इधर शिशुपाल